अगर आप भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रिपरेशन शुरू करने वाले हो, तो जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो उनमें से 99% यह गलती ज़रूर करते हैं। उन लोगों को लगता है या उन लोगों को बता दिया जाता है कि यह पूरी ब्लैक बुक, ये 700 पेजेज की बुक को, इतनी मोटी बुक को पूरा पढ़ना है, जो कि आपको लोग बस भरमाते हैं। आपको इस बुक को पूरा नहीं पढ़ना है। इतना 700 पेज पढ़ के आप जाओ कहाँ? आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको बस अपना सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए आपको बस सिलेक्टिव चीज़ें कुछ पढ़नी है। मात्र इसका 40% बुक पढ़ के आप इंग्लिश में और अपने वोकैबुलरी पर कमांड कर पाओगे और 100% स्कोर कर पाओगे वोकैब में। तो उसके लिए बस कुछ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ना है। तो इस वीडियो में आगे हम लोग जानेंगे कि इस ब्लैक बुक को कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या छोड़ना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उनको छोड़ देना है। तो अगर इस वीडियो को में आगे जानने वाले हैं ये सभी बातें हम, तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगे तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ब्लैक बुक में क्या पढ़ना है और पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू। ये है ब्लैक बुक, मार्च 2026 का एडिशन। ये नया एडिशन है। इसमें कुछ नए वर्ड्स जो पिछले साल एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो ऐड हुआ है। तो आपको यह ब्लैक बुक लेना है और इसको कैसे पढ़ना है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या छोड़ना है, तो आइए जानते हैं। इसमें लगभग 21,000 वर्ड दिए हैं। तो 21,000 वर्ड पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, नहीं हो पाएगा। हो सकता है कुछ लोग होंगे यूनिक, उनसे हो सकता है। तो देखिए, पार्ट ए में दिया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्ट बी में इडियम्स फ्रेजेस, पार्ट सी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स और पार्ट डी में होमोनिम्स और स्पेलिंग्स। तो हमें सबसे पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी हमें ये टॉप 200 और ऑल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो पढ़ना है। एग्ज़ाम के टाइम पर हमें टॉप 200 पढ़ना है। उसके पहले हमें जितने भी ऑल OWS दिए हैं उनको पढ़ना है। ऐसे ही इडियम्स एंड फ्रेजेज में भी टॉप 200 को एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन के लिए पढ़ना है और जो ऑल इडियम्स हैं उनको रोज़ कुछ ना कुछ करके एक बांट लेना है कि कितना रोज़ कितना पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में इस बार कुछ यूनिक दिया है। इसमें दिया है, भले अलग अलग आता था लेकिन अब कॉमन लिस्ट दे दी है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को साथ में ही कॉमन लिस्ट से, और जो कि एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं तो उनको ही हमें पढ़ना है, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे। एक साथ ही आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों याद कर सकते हो। इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस होमोनिम्स पढ़ लेना है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बस उनको ही, और स्पेलिंग एरर भी जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको ही पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ से शुरू होता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लगभग 1500, 1600, 1900 लगभग दिया है पूरा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसको हमें रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है। जैसे कि मैं जो पढ़ता हूँ खुद बताता हूँ, रोज़ 30-30 करके। देखिए आप लोग, रोज़ 30-30 करके मैं रोज़ पढ़ता हूँ। और जब 300 मेरे पूरे हो जाते हैं, जब लगभग 300 पूरे हो जाते हैं, मतलब लगभग जब मैं 10 दिन पढ़ लेता हूँ तो उसको फिर से 100 करके 3 दिनों में रिवाइज कर लेता हूँ। तो आपको भी ऐसे करना है, अपने हिसाब से बांट लेना है। आप 30 पढ़ोगे, 20 पढ़ोगे या 50 पढ़ोगे, और जब एक 10 दिन 12 दिन पढ़ने के बाद उनको फिर से रिवाइज करना है एक बार। ऐसे ही अब इडियम्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इडियम्स को कैसे पढ़ना है। तो यहाँ से शुरू होता है इडियम्स एंड फ्रेजेज। इसमें भी जो 200 वाला है, जो इंपॉर्टेंट 200 होता है, सभी जो चैप्टर में है, एंटोनिम्स में भी, सिनोनिम्स में भी, इडियम्स में भी और OWS में भी, उनको बस हम एग्जाम टाइम पे रिवीजन करके के लिए रखेंगे, क्योंकि 200 पढ़ने से तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो इसको भी मैं रोज़ 30-30 पढ़ता हूँ। आप भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए आपको कितना रोज़ करके पढ़ना है। ये भी लगभग 1500-1600 OWS हैं, तो आपको रोज़ 30-30, 40-40 या 50-50 करके पढ़ना है। एक दिन में सब नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पर ध्यान देने हैं। तो ऐसे ही 30-30 करके पढ़िए और दोबारा फिर से पढ़िए। 10 दिन हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा तो उनको रिवाइज करिए। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे कि आप दोबारा पढ़ोगे, पहली बार में नहीं, दोबारा जब आप पढ़ोगे ना, तो एक हाइलाइटर लेना है आपको, और हाइलाइटर से जो भी आप दोबारा जब पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, एक बार 300 या 400 या 500 तक पहुँचोगे, फिर उनको रिवाइज करना है रोज़ 100 करके। तब आपको अगर जो याद नहीं हो रहा है तो उनको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब लगभग 60-70 दिनों में, जब तक सीजीएल का एग्जाम होगा, आप ये इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो आइए अब चलते हैं एंटोनिम्स। मेन है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को कैसे पढ़ना है। ये रहा एंटोनिम्स प्लस सिनोनिम्स का कॉमन लिस्ट। पहले जो इसका पहले वाला एडिशन था उसमें एंटोनिम्स प्लस सिनोनिम्स अलग अलग दिए रहते थे। इसमें भी अलग अलग दिया है। देखिए अगर आप इधर देखेंगे ना तो इसमें अलग अलग दिया है एंटोनिम्स प्लस सिनोनिम्स। देखिए ये सब सिनोनिम्स है, सिर्फ सिनोनिम्स ही है, यहाँ पे सिनोनिम्स दिया है। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को कॉमन लिस्ट से पढ़ना है। हम कॉमन लिस्ट से पढ़ेंगे तो एक हमारा हेल्पफुल होगा कि हम दोनों साथ साथ में याद करते चलेंगे और उनको रिवाइज करते चलेंगे। तो मैं भी इनको 30-30 में बांट के हर दिन 30-30 याद करता हूँ। अभी तक मैं लगभग 900 तक पहुँच गया हूँ। 30-30 करके रोज़ मैं याद करता हूँ, और जब 300 पूरा हो जाता है तो उनको मैं 100 करके 3 दिनों में फिर रिवाइज कर लेता हूँ। फिर से 30 दिनों में मैं उनको रिवाइज करता हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है कि रोज़ 30-30 करते जाना है, और जब दोबारा रिवाइज करोगे तब आप लोगों को हाईलाइट करना है। जैसे कि मुझे नहीं पता होता है किसी वर्ड का मीनिंग, तो मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ। जब पहली बार में नहीं, पहली बार पढ़ोगे तो आपको सब लगेगा कि सब कुछ हमें हाईलाइट ही करना है। जब दोबारा आप रिवीजन करोगे तब आपको चीज़ें हाईलाइट करनी है। तो इसी प्रकार आपको पढ़ना है। अब देख लेते हैं होमोनिम्स और स्पेलिंग एरर में बस क्या पढ़ना है। ये रहा होमोनिम्स और होमोफोन्स का
लिस्ट मात्र 242 होमोनिम्स हैं, बस इनको ही, बस इतना ही पढ़ना है आपको, होमोनिम्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस तो करना ही नहीं है इस बुक से। प्रैक्टिस आप मॉक दोगे, अलग अलग मॉक लगाओगे, उससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। आप सोचोगे इसका प्रैक्टिस भी करना है, तो प्रैक्टिस नहीं करना है। अब चलते हैं हम लोग स्पेलिंग एरर पे क्या पढ़ना है। ये रहा स्पेलिंग वर्ड्स की लिस्ट जिसे हमें याद करना है, याद नहीं करना है। जैसे कि आप किसी संडे को लेकर बैठे तो आप 100 को बस पढ़ते जाना है, 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना तो आपको खुद ब खुद वो याद हो जाएगा। बस आपको 2 बार 3 बार बस पढ़ना है। ऐसे ही किसी संडे को लेकर बैठेंगे, फिर अगले संडे को, फिर अगले संडे को, मतलब आप 60 से 70 दिनों में इस पूरे किताब को पढ़ लोगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो मैंने छूट गया था, आपको फ्रेजल वर्ब भी इसमें मिल जाएगा। मतलब फ्रेजल वर्ब भी आप इससे याद कर सकते हो। तो इसको रोज़ फ्रेजल वर्ब भी कुछ 5 या 10 होगा, या किसी दिन संडे को जिस दिन आप होमोनिम्स पढ़ो उस दिन भी इसको लगभग 20-50 करके इसको पढ़ के ख़त्म कर सकते हो साथ में ही। तो आपको क्या करना है, रोज़ 30 EWS, 30 इडियम्स, 30 एंटोनिम्स प्लस सिनोनिम्स को आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। और प्रैक्टिस आपकी ब्लैक बुक से नहीं करनी है, आपको बस प्रैक्टिस अपने मॉक से करनी है। मॉक तो उसमें प्रैक्टिस होता रहेगा। तो इस प्रकार ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।